और थर्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि मोशन किस वजह से हुई, रीज़न क्या था। अकाउंट द फैक्टर्स विच कोज मोशन, रीज़न बिहाइंड द मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ओनली स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग एनी रीज़न ऑफ मोशन। ओके, डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जो हमारी मोशन हो रही है उसके पीछे कोज क्या है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क डन कितना हुआ, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? हम डायनेमिक्स में। जो हमारी न्यूटन्स लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन जो आपने 9th क्लास में किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ होता है जो हमारा F इज इक्वल टू ma, मीन्स वेन एवर देयर इज एनी फोर्स ऑन ए बॉडी देन देयर विल बी एक्सेलरेशन ऑन दैट बॉडी ऑफ मास m। जब हम किसी बॉडी पे, बॉडी हैविंग मास m, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन देयर विल बी some displacement and the body will move and accelerate. Okay, then force applied will be equal to the mass into acceleration. The force, the Newton's law of motion, इसकी स्टडी हम करते हैं हमारी डायनेमिक्स में। जो हम हमारी काइनेमेटिक्स कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम नॉर्मली मोशन की ही स्टडी करेंगे, उसमें सिर्फ इन फैक्टर्स की ही स्टडी करेंगे कि बॉडी जो मूव कर रही है, मोशन में है, उसकी पोजीशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन कितना है। सिर्फ उनकी फिजिकल स्टडी को ही हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा, मीन्स मोशन। मोशन की ही स्टडी करना उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। दैट इज अवर सेकेंड यूनिट। Dynamics is derived from dynamis. This is also a Greek word, means power. कितना फोर्स अप्लाई हुआ, किस पावर से फोर्स अप्लाई हुआ, टू कोज, टू क्रिएट मोशन। ओके, नाउ हमारी यूनिट स्टार्ट होती है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम नॉर्मली मोशन से रिलेटेड फैक्टर्स की ही स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं नेचर में। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द नेचर। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट और कैन बी इन मोशन। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब कहेंगे? इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मीन्स एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब कहेंगे? कि अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट मतलब किसी भी सराउंडिंग के कंपेयर, एज कंपेयर। ओके, फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। एक टेबल है, उसके ऊपर कोई भी बुक है, तो ये बुक रेस्ट पे है, तो ये बुक रेस्ट पे है एज कंपेयर टू दी आवर सराउंडिंग, एज कंपेयर टू दी वी कैन से टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल इज ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर। एक पर्सन चेयर पे है तो उसकी पोजीशन क्या है? एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट चेयर, बिकॉज बोथ चेयर एंड द पर्सन आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, नाउ सेकेंड इज मोशन। मोशन में कब कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट। कोई भी हमारे पास एक मीडियम कंसीडर होना चाहिए जिसके साथ हम उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। जैसे ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। एक ट्रेन है जो रेल्स पे मूव कर रही है, तो वो क्या है? मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू रेल्स। रेल्स क्या है? अपनी जगह कांस्टेंट हैं, स्टेबल है रेस्ट पे। और ट्रेन क्या है? उसके ऊपर मूव कर रही है, तो मीन्स क्या होगी? ट्रेन क्या होगी हमारी? इन मोशन। ओके, जो यहाँ पे हमने
ए बुक लाइंग ऑन टेबल, टेबल भी क्या थी, रेस्ट पे थी, और बुक भी क्या थी, रेस्ट पे. बोथ आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हियर रेल्स आर एट रेस्ट बट ट्रेन इज इन मोशन. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ए शिप सेलिंग ऑन वाटर. ए शिप, वाटर के ऊपर कोई भी शिप क्या हो रहा है, सेलिंग इन वाटर. तो हमारा वाटर क्या है, स्टेबल है, एट रेस्ट. शिप क्या है हमारा, इन मोशन. नाउ ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड. हमारा रोड क्या है, कॉन्स्टेंट, एट रेस्ट, एंड द मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड. तो मैन इज इन मोशन. दीज आर टू कंसेप्ट, रेस्ट एंड मोशन. सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है आपने, द वन पॉइंट हैव टू रिमेंबर फॉर मेजरिंग रेस्ट एंड मोशन. मतलब रेस्ट और मोशन को मेज़र नो करने के लिए या आइडिया गेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए. कोई भी मीडियम, सराउंडिंग हो सकता है या कोई अदर मीडियम, एज़ कम्पेयर टू रोड, एज़ कम्पेयर टू वाटर, एज़ कम्पेयर टू रेल, जिसके साथ हम उस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे ट्रेन क्या है हमारे पास, मोशन में है. इसको मेज़र करने के लिए कि मोशन में है, किसके विद रिस्पेक्ट, रेल्स के विद रिस्पेक्ट. मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ हम उसकी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन. ओके. नाउ बोथ दीज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. कैसे, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन द सेम कैन बी इन मोशन. एग्जाम्पल, ए पर्सन सीटिंग ऑन ए मूविंग ट्रेन. जैसे एक पर्सन है, मूविंग ट्रेन के अंदर है, ठीक है, तो वो अपने नेबरिंग पैसेंजर के साथ तो क्या है, रेस्ट पे है. ये सीटिंग पोजीशन में है, तो अदर पैसेंजर्स आर आल्सो इन सीटिंग पोजीशन. बोथ आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट दिस पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दी अदर पर्सन इन दी सराउंडिंग. आई बात समझ में कि ये पर्सन इस मीडियम के साथ तो, इस रेफरेंस के साथ तो रेस्ट पे है, और ये पर्सन इस रेफरेंस के साथ जो आउटसाइड ऑफ द ट्रेन इज इन मोशन, मोशन में. मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट. एक सिचुएशन पे तो वो रेस्ट में होगा, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, और अदर सिचुएशन में वो क्या होगा आपका, मोशन में. इसके कंपैरिजन के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में, बिकॉज the person is in moving train. Okay. Now a person sitting in his house. एक पर्सन है अपने हाउस में है, एज कम्पेयर टू हाउस ही इज एट रेस्ट, बट एज कम्पेयर टू अर्थ, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट. ए पर्सन सिटिंग इन हिज हाउस, वो अर्थ के कंपेयर में तो क्या, कहाँ पे है, रेस्ट पे है, बिकॉज ही इज ऑन अर्थ. बोथ person and earth are at rest with respect to each other, but in compare to other planets, because all planets are moving, in compare to other planets the person is in motion. Okay. कोई पर्सन अगर दूसरे प्लैनेट से उसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि पूरी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, और पर्सन भी क्या हो रहा है, इन मोशन, वो भी क्या है, मोशन में है. ओके. नाउ जो हमने मोशन पढ़ी है उसके क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. फर्स्ट टाइप इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर नेम से ही क्लियर है, इट इज़ दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. लीनियर मीन्स इन ए line. Rectilinear, straight line. In this motion, the particle is moving on a straight line. Suppose this is our particle, it is moving on a straight line. Okay. This type of motion is known as rectilinear motion. Here it can be a particle or it can be a point mass body. Now a new concept, point mass body. What is point mass body? Suppose this is a point mass body, means a point mass body is that body which has very small mass as compared to the distance travelled by it. Suppose
suppose our earth, we can say earth is a point object. How? Earth revolving around the sun. The earth has very small mass as compared to the sun and also traveled very large distance around the sun. So earth is a point object. point mass body क्या होती है? point mass body एक वो बॉडी होती है जिसका खुद का मास बहुत कम होता है, वो अपने मास के कंपेरेबल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं हम हमारी पॉइंट मास बॉडी. अभी हम करेंगे इस पॉइंट मास बॉडी के बारे में. अभी सिर्फ आप ध्यान दो. रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? इट इज़ दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्लियर? नाउ सेकेंड मोशन इसी का ही पार्ट है ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर में तो क्या होता है, हमारा पॉइंट मास बॉडी होती है, और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होती है? इट इज़ दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज़ नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, जो पॉइंट मास नहीं है, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स पार्टिकल मूव सिमिल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, एक है हमारी पॉइंट मास बॉडी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो सिंपली वो क्या होगी हमारी रेक्टिलिनियर मोशन. एक हमारी बॉडी है सपोज इतने साइज़ की है जो पॉइंट मास नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जो उस बॉडी को मिलके बनाते हैं, तो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन straight line. Okay, this type of motion is known as translatory motion. Example क्या है? A body sleeping along inclined plane. This is our inclined plane. A body, all its particles are inclined, are sleeping along this inclined plane. Okay, translatory motion में हम पॉइंट मास बॉडी नहीं लेंगे, कोई भी बॉडी कंसीडर करते हैं हम, और हमारी रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होती है? पॉइंट मास बॉडी. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. सिमिलर कंसेप्ट. सर्कुलर मोशन क्या होती है? जिसमें हमारा पॉइंट मास बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या होता है? सर्कल में रिवॉल्व करता रहता है, मूव करता रहता है. जैसे ये हमारा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सर्कल में क्या करता रहता है? मूव करता रहता है. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज अवर पॉइंट मास. ये क्या कर रहा है? हमारा सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. दिस इज सर्कुलर मोशन. रोटेटरी मोशन क्या है? जिसमें पॉइंट मास ना हो, कोई भी बॉडी हो, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल, जैसे हमारी कोई भी बॉडी है तो सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे? फर्स्ट पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, सेकेंड पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, थर्ड पार्टिकल, मतलब ऑल पार्टिकल्स विल मूव इन सर्कुलर मोशन. एंड ऑल पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो लाई करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो लाइन सबके सेंटर्स को ज्वाइन करती है और सेंटर से पास होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. इट इज़ पीरियोडिक ऑल्सो. पीरियोडिक मीन्स जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट करती रहती है. पीरियोडिक मोशन. आफ्टर सर्टेन पीरियड इट कैन रिपीट. ओके. नाउ थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी, इट इज़ दैट मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ रिपीटली अलोंग ए फिक्स्ड पॉइंट. और फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हमारी मीन पॉइंट पोजीशन. मीन पोजीशन ऑन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. आपने देखा होगा जो हमारे बार पेंडुलम होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं? एक बॉब सस्पेंडेड होता है और वो क्या होता है? टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, इधर उधर क्या करते रहते हैं? मीन पोजीशन से मूव करते हैं. तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. मीन्स ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? पीरियोडिक भी होती है, जो टाइम के साथ रिपीट होती रहती हैं. एंड बाउंडेड मोशन मीन्स बाउंडेड क्यों होती है? कि कंप्लीट करके बाउंडेड है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हमें गिवन है. एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू मीन्स मैक्सिमम हाइट, एम्पलीट्यूड हमें पता है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये पेंडुलम जा सकता है. ठीक है. पीरियोडिक और बाउंडेड मोशन होती है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट. इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक.
जो आपने रेलवे स्टेशन पे वॉल क्लॉक देखी होंगी, तो वहाँ पे जो उसका पेंडुलम मूव करता है उसकी मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इसमें ये भी पेंडुलम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, बहुत स्मॉल साइज का एम्पलीट्यूड होता है। जैसे इसका एम्पलीट्यूड ये कह सकते हैं हम ए। जो हमारी वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं हमारी, उनका एम्पलीट्यूड बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। इसका मेज़र कर सकते हैं हम, मेजरेबल है एम्पलीट्यूड। लेकिन जो वाइब्रेटरी मोशन का जो अलग अलग हमारी वाइब्रेशंस निकलती हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, और वो भी अपनी जगह पे क्या करती है, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ रोटेट करती रहती है। जैसे हमारे पास ए वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, व्हेन प्लक्ड, जब हम इस वायर को खींचते हैं, प्लग करते हैं, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, मीन्स ऑल पार्टिकल्स की वाइब्रेशन टू एंड फ्रो क्या करती रहती है, वाइब्रेट करती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ओके, नाउ अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंसेज मच ग्रेटर देन इट्स साइज। मतलब गिवन टाइम में अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कवर करता है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। सपोज एग्जांपल, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बिकॉज अर्थ का साइज एज कंपेयर टू सन बहुत स्मॉल है, ठीक है, और ये फिर भी अपने साइज के अकॉर्डिंग अर्थ क्या है, सन से बहुत स्मॉल है, बट डिस्टेंस क्या है अर्थ और सन का बहुत ज़्यादा। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, size of earth is very small as compared to sun, and distance between earth and sun is very large, also very large. So earth also travel this distance, revolve करती है sun के अराउंड, ठीक है। तो क्या है, revolution of earth around the sun can be regarded as point object. now a car traveling a few kilometer, कार का साइज बहुत कम है, अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, few hundred kilometers, is कॉल्ड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कुछ भी नेचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की। दिस इज सिंपली ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, हमारे नेचर में इन रियल लाइफ देयर इज पॉइंट मास इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हमने फाइंड किया है टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मोशन। ओके, थैंक यू।